हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अहमद रज़ा है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो आज की हम इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि बेसिकली वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस की डेफिनेशन क्या है और वर्डप्रेस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट से क्या कुछ अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक हमारे पास एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। सो जो वर्डप्रेस है, आप इसके ऊपर लो एंड से लेके हाई एंड तक की वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको भी देखेंगे और इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी देखेंगे। वर्डप्रेस जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक ऐसा टूल है, फ्री टूल है, जो कि जिसके ऊपर आप वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ये सबसे पहले फ्री है और फ्री होने के साथ आप इसके ऊपर आपको प्लगइन्स मिल जाती हैं, थीम्स मिल जाती हैं, जिनको आप कस्टमाइज करके किसी भी तरह की कोई वेबसाइट बना सकते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि ये इजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए भी आप बना सकते हो और हाई एंड के ऊपर भी आप इसके ऊपर वेबसाइट जो है बना सकते हो। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसा होता है। सो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अभी मैंने एक फ्रेश वर्डप्रेस जो है एक डोमेन के ऊपर लाइव किया हुआ है। कुछ इस तरीके का हमारे पास एक जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है वो होता है। इसके अंदर आपको, अगर आप इस साइड के ऊपर आए, राइट साइड के लेफ्ट साइड के ऊपर, तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कुछ ये ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक इसके अंदर डैशबोर्ड होता है, अपडेट होता है, पोस्ट, पेजेस, मीडिया, कमेंट और डिफरेंट किस्म के और भी टूल्स यहाँ पर होते हैं। ये चीज क्या चीज है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है? आपके एडमिन पैनल के अंदर इसको, जो भी आपके सामने खुला हुआ है, इसको एडमिन पैनल बोलते हैं वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के डैशबोर्ड के अंदर आपको हर किस्म की क्या होती हैं, जो भी आपकी साइट है उसका स्टेटस, लाइक कोई भी एक्टिविटीज वगैरह हो, वो सब आपको यहाँ पर शो होते हैं। लाइक ये एक किस्म का आपका डैशबोर्ड है, जिसके अंदर आपको वेलकम किया जा रहा है और कुछ क्विक ड्राफ्ट, कुछ छोटे मोटे इवेंट्स जो भी हैं आपके इसकी अपडेट्स के रिलेटेड और साइट हेल्थ के रिलेटेड, यहाँ पर कुछ डाटा यहाँ पर शो होता है। इसके बाद हमारे पास होता है अपडेट्स का टैब। अपडेट्स का टैब क्या काम करता होता है? जब भी कोई भी हमारी वेबसाइट के अंदर किसी भी चीज की कोई अपडेट आती है, तो वो हमें यहाँ पर शो होती है। लाइक अगर वर्डप्रेस की लेटेस्ट अपडेट आई है, तो वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी कि आपके पास वर्डप्रेस का नया वर्जन आ चुका है, आप इसको अपडेट कर दें। और इसी तरह से प्लगइन की भी अगर कोई अपडेट आती होती है, तो वो यहाँ पर अपडेट्स का ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं। जितनी भी हमारे CMS की, प्लगइन्स की, थीम्स की अपडेट्स आएंगी, वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट चीज होती है पोस्ट। अब पोस्ट क्या चीज होती है? पोस्ट एक सिंपली आप इसको ले लें कि जैसे आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर अपना कोई आर्टिकल पोस्ट करते हैं, ये लाइक एक पोस्ट है, ठीक है। पूरा फेसबुक क्या हो गया, एक आपका वर्डप्रेस हो गया और उसके अंदर जो आपकी एक सिंगल पोस्ट होगी वो एक पोस्ट बन गई, ठीक है। इस तरीके का ही एक चीज हम कह सकते हैं कि ये वर्डप्रेस के अंदर होती है। आप इसके अंदर ब्लॉग आर्टिकल्स को पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, ये आपका पोस्ट के सेक्शन में आती है। यहाँ पर हमारे पास ये चार ऑप्शन होते हैं पोस्ट के टैब के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑल पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी पोस्ट आपकी अब तक इसके ऊपर लाइव हो चुकी होंगी, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। जबकि ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर जाने से आप एक नई पोस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नई पोस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं वो भी हम देखते हैं। आपने जस्ट क्लिक करना है ऐड पोस्ट के ऊपर। ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम जो है उस पोस्ट का कंटेंट जो है और उसका टाइटल जो है, उसका परमा लिंक और डिफरेंट चीजें यहाँ पर हम उसको ऐड अप करके उसको पब्लिश करते हैं। देन हमारे पास इसके बाद टैब होता है कैटेगरीज का। कैटेगरीज क्या होती हैं कि आपने फर्स्ट कीजिए कि आपकी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल्स हैं पड़े, चार टाइप की। आपकी जो नीश है वो, उसके अंदर आप हेल्थ के रिलेटेड भी कुछ कंटेंट डाल रहे हैं,
आप उसके ऊपर कुछ ऑनलाइन अर्निंग के मेथड डाल रहे हैं, आप उसके ऊपर एजुकेशन के रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं, तो ये तीन चीजें क्या हो गई, आपकी तीन कैटेगरीज बन गई। तो आप क्या करते हैं, आप अपने कंटेंट को कैटेगरीज असाइन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो भी कंटेंट को जो भी आप कंटेंट अपलोड करेंगे, आप उसको एक कैटेगरी असाइन करते हैं, तो वो उस स्पेसिफिक कैटेगरी में रहेगा, ना कि ये होगा कि एजुकेशन का कंटेंट जो है वो आपका हेल्थ के अंदर आ रहा हो और हेल्थ का कंटेंट आपका एजुकेशन के अंदर आ रहा हो। तो ये जो है इस तरह से मिक्सअप नहीं होता, तो ये कैटेगरीज उसके लिए लाजमी होती है। देन होते हैं टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स बेसिकली हमारे पास सर्च टर्म्स होती हैं, जिनको कोई भी यूजर सर्च करके आपकी वेबसाइट के अंदर स्पेसिफिक ब्लॉग आर्टिकल को फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, सो फर्ज कीजिए हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल है, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। सो इसके अंदर अगर आपने एक टैग डाल दिया इस पोस्ट के अंदर, क्या वो टैग है जी, अर्न मनी ऑनलाइन। सो इफ अ पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, और आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद वो क्या करता है, वो ये सर्च क्वेरी क्या है, ऑनलाइन अर्निंग मेथड, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, ये इस तरह का कोई वर्ड आपकी वेबसाइट पे सर्च करता है, तो उसको क्या होता है, तो वो उसको आपकी वो पोस्ट जिसके अंदर ये वर्ड यूज हुआ है वो सर्च पेज के ऊपर नजर आती है। सो ये चीज जो है वो क्या है, इस चीज को बोलते हैं क्या नाम है बड़ा, ये टैग्स इस काम आते हैं। सो टैग्स के बाद अगर हम आगे चले तो हमारे पास आता है मीडिया का टैब। सो मीडिया के टैब के अंदर क्या चीज होती है हमारे पास, मीडिया के टैब के ऊपर अगर हम क्लिक करें, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंटेंट होता है, लाइक आपने आप जो भी इमेजेस फाइल्स को अपलोड करोगे यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो आपकी मीडिया फाइल्स के अंदर रहते हैं। लाइक आप देख लें, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर क्या की है, पोस्ट की है, अपलोड की हुई है, तो ये इमेजेस आ रही हैं। सो ऐड न्यू मीडिया फाइल के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपलोड कर सकते हैं, आप जो चीज चाहें वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सो देन चलते हैं पेजेस के ऊपर। अब हमारे पास आ गया पेजेस। अब पेजेस क्या होते हैं, जिस तरह से हमारी पोस्टें थी वैसे उसी तरह से पेजेस होते हैं, लेकिन पेजेस जो होते हैं वो आप उनको कह सकते हैं कि एक ब्रॉड चीज होती है, जबकि पोस्ट एक छोटी चीज हो जाती है। लाइक वर्डप्रेस के अंदर, वेबसाइट के अंदर जितने भी आपको फ्रंट के ऊपर पेजेस नजर आते हैं, लाइक कोई वेबसाइट है उसके अंदर पेजेस हैं बड़े, लाइक होम है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है। आप कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करते हो तो वो एक स्पेसिफिक पेज है उसका। ठीक है, सो पोस्ट क्या थी, पोस्ट होता है आपका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट। और जबकि पेज क्या होता है, पेज वो होता है जो आपको फ्रंट एंड के ऊपर नजर आ रहा होता है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस होते हैं, लाइक डिफरेंट किस्म का एक लैंडिंग पेज होता है, उसको पेज बोलते हैं। सो आप ऑल पेजेस पर जाएंगे तो आपको सारे पेजेस यहाँ पर नजर आ जाएंगे, लाइक दिस सर्विसेज, टेस्टिमोनियल, शॉप्स एटसेट्रा। और ऐड न्यू पेज करने से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास कमेंट्स का सेक्शन। अब कमेंट्स का सेक्शन क्या होता है, अगर आप कोई ब्लॉग रन कर रहे हैं, लाइक आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, उसके ऊपर आप आर्टिकल पोस्ट करते हो, तो वहां पर जो भी लोग आते हैं, जिसको अगर कोई पसंद आए आपका ब्लॉग, तो वो यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, अपना एक कमेंट दे सकते हैं, लाइक नाइस, गुड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो जो कमेंट्स होते हैं वो क्या आते हैं, वो पहले अप्रूवल के लिए इधर आते होते हैं। ठीक है, आपके इस टैब के अंदर। सो यहाँ से अगर आप उनको अप्रूव करते हो तो वो फिर फ्रंट एंड के ऊपर शो होते हैं, अगर आप उसको यहाँ से डिसअप्रूव कर देंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो देन आता है हमारे पास कॉन्टैक्ट का फॉर्म। सो ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म जो है, ये जो टैब है, ये बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर तो नहीं होता, जब आप एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो इसके लिए इसको यहाँ पर लेकर आने के लिए आपने प्लगइन इंस्टॉल करना होता है, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो ये उसके लिए है वो। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हमारे पास कॉल टू एक्शंस के बटन्स होते हैं। ठीक है, एक लीड जनरेशन के लिए फॉर्म होते हैं, जहां पर कोई भी पर्सन, यूजर, जो भी विजिटर है, वो आपकी साइट के ऊपर आता है, तो अगर उसकी कोई सर्च क्यूरी हो, सो वो यहाँ पर आपके क्या कर सकता है, आपसे कांटेक्ट कर सकता है इस फॉर्म के थ्रू, वेबसाइट के ऊपर ही। सो देन आते हैं हम एलिमेंटर और ये टेम्पलेट, ये बात की चीजें हैं, ये एलिमेंटर और टेम्पलेट्स दोनों। एलिमेंटर हम इंस्टॉल जब करेंगे पेज पे फिर तब आते हैं। ठीक है, और ये भी और हैं, और जो मेन बेसिक जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, लाइक अपीयरेंस का टैब। सो अपीयरेंस के टैब में क्या होता है, अपीयरेंस के टैब के अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, ये 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन। ठीक है, सो इन 5 ऑप्शंस का काम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर होता है थीम्स।
अब थीम क्या होता है? थीम हमारे पास एक ऐसी बेसिक एलिमेंट होता है वर्डप्रेस के ऊपर जिसके ऊपर आपने सारी वेबसाइट बनानी होती है। इसकी एक सिंपल मिसाल आप ये ले लें कि जो आपका थीम है वो आपकी एक मकान बनाते वक्त जो भी आप वहाँ पर पहले ज़मीन लेते हैं, उस ज़मीन के ऊपर फिर आप आगे काम शुरू करते हैं। सो थीम क्या है? थीम आपकी वो ज़मीन है, ठीक है? थीम आपका वो उसकी नींव है, ठीक है? जिसके ऊपर आप अपनी पूरी बिल्डिंग को, इमारत को खड़ा करोगे। इसके अंदर फिर आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज़र का। आप इस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन में जाके। मेन्यूज़ हमारे पास होती हैं, लाइक कोई भी वेबसाइट हम जाते हैं तो उसकी स्टार्ट के ऊपर लिखा होता है लाइक होम, मेन्यू एटसेट्रा लाइक दिस। जैसे यहाँ पर है बड़ा डोमेन है, होस्टिंग है, वर्डप्रेस है, ईमेल है, ये लाइक इस तरह से ये इसको बोलते हैं हम मेन्यू। सो ये होती है मेन्यू। मेन्यू के बाद हम आते हैं प्लगइन्स के सेक्शन में। सो प्लगइन्स क्या होती हैं? प्लगइन्स बेसिकली हमारे पास अ, हमें ऐसे फंक्शनैलिटीज फराहम करती हैं जिससे हम अपनी वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस लेकर आ सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाऊँ, आपको क्या नाम है जी? आपको कोडिंग नहीं आती, आप कोडिंग के बगैर कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाएँगे? आप उसके अंदर एलिमेंटर का फॉर्म बिल्डर लगा देंगे, ठीक है? तो आप एक क्विक क्विक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उससे आप क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे और उस फॉर्म को आप लाइव कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। इसी तरह के लिए छोटे छोटे कामों के लिए काफी सारी यहाँ पर प्लगइन्स होती हैं वर्डप्रेस के अंदर, जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को इन्हांस कर सकते हैं, उसकी फंक्शनलिटीज बढ़ा सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट किस्म की एड ऑन्स लेकर आ सकते हैं। ऐड न्यू के ऊपर जाने से आप एक नई प्लगइन ऐड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्लगइन फाइल एडिटर का। आप इससे किसी भी प्लगइन का जो कोड है उसको भी एडिट कर सकते हैं। देन होता है यूजर का टैब। अब यूजर का टैब क्या होता है? यूजर हमारे पास जो है, आपकी इस वेबसाइट के ऊपर जितने एडमिन होंगे, यूजर्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर उनकी डिटेल्स होगी। आप यहाँ से कोई भी यूजर ऐड कर सकते हैं, यूजर ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास टूल्स का सेक्शन। टूल्स के सेक्शन में हमारे पास क्या चीज होती है? टूल्स के सेक्शन के अंदर हमारे पास एक तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। इंपोर्ट, अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट से कुछ कंटेंट को लेकर आना चाहते हैं तो वो हम इंपोर्ट इसके जरिए कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, इसको इस साइट का कंटेंट अगर हमने एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। साइट हेल्थ के अंदर हमें बताता होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या-क्या इश्यूज हैं और क्या-क्या इसके अंदर इसका स्टेटस क्या चीज है, ठीक है? सो फिर यहाँ पर आता है एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा और इरेज पर्सनल डाटा। ये भी सेम एज इट इज, जैसे ऊपर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ऑप्शन होता है उसके लिए उसी हिसाब से होता है। देन होता है हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के टैब के अंदर आपके पास कुछ चीजें होती हैं लाइक साइट टाइटल। आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, नाम क्या होगा, आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं लाइक XYZ। टैग लाइन क्या होगी आपकी वेबसाइट की? आपकी वेबसाइट आप कह रहे थे जी ABC, उसकी क्या है जी? टैग लाइन है। लाइक दिस, इसके अंदर आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं। साइट आइकन क्या होता है? साइट आइकन जो होता है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरह के टैब के ऊपर शो होता है, जैसे यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है। तो ये आप आइकन्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साइट के URL आपके पास आ जाते हैं, ठीक है? आप इसको HTTPS के साथ भी इसको कर सकते हैं और विदाउट उसके भी कर सकते हैं प्रोटोकॉल के। एडमिन ईमेल्स आप यहाँ पर इससे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मेंबरशिप आप अलाउ कर सकते हैं कि कोई लोग यहाँ पर आकर रजिस्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपकी वेबसाइट के ऊपर उनका उनका यूजर रोल क्या होगा, वो एडमिन बनेगा या फिर वो सब्सक्राइबर बनेगा, एटसेट्रा। और ये डेट और टाइम का सारा जो है बड़ा आपका फॉर्मेटिंग होती है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास होता है जी राइटिंग का टैब, ठीक है? जनरल के बाद आता है राइटिंग का टैब। राइटिंग का टैब के अंदर आपको क्या होता है जी? पोस्ट की डिफॉल्ट कैटेगरीज आपको असाइन करनी होती है, लाइक आप कौन सी डिफॉल्ट कैटेगरी असाइन करना चाहते हैं। ये इसलिए होती है कि अगर फर्ज करें कि आपने कोई एक ब्लॉग पोस्ट लिखी, आपने उसको डायरेक्टली पब्लिश कर दिया विदाउट कोई भी एक डिफॉल्ट एक कैटेगरी या फिर फॉर्मेट जो है वो असाइन किए बगैर। अगर आपने यहाँ पर आकर कोई भी एक एक कैटेगरी जो है अगर आपने उसको असाइन की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट को ये वाली वो वाली कैटेगरी यहाँ पर असाइन हो जाएगी, ठीक है? तो ये उसके लिए होता है।
तो यहाँ पर होती है पोस्ट वीआई ईमेल, लाइक ये मेल सर्वर्स होते हैं आपके एसएमटीपी के अंदर, इनको हम आगे जाकर देखेंगे कि ये किस तरह से इनका यूज होता है। देन होता है हमारे पास रीडिंग का टैब। इस रीडिंग के टैब के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होते हैं कुछ, लाइक योर लेटेस्ट पोस्ट। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट होती है वो एज अ होम पेज नजर आती है। और अगर आप इसको स्टैटिक पेज करते हैं तो आप यहाँ से अपनी मन मुताबिक कोई भी एक पेज को अपना फर्स्ट पेज जो है वो बना सकते हैं। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि ब्लॉग पेज के ऊपर कितनी पोस्ट दिखानी है, ठीक है। और आपने इसको सर्च इंजन के लिए विजिबल बनाना है या नहीं बनाना, ताकि ये इंडेक्स हो या ना हो, ठीक है। सो देन आते हैं हम डिस्कशन के टैब के अंदर। तो डिस्कशन के टैब के अंदर जो है आप यहाँ से कमेंट्स के रिलेटेड कौन कमेंट कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उन चीजों को यहाँ पर आप छेड़ सकते हैं। देन आता है आपके पास मीडिया का टैब। इसके अंदर आप मीडिया के टैब के अंदर आप यहाँ पर अपनी इमेजेस के साइजेस जो है वो यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट इमेज अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन तीन साइजेस के अंदर क्या होगी, वो बन जाएगी, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगी। और फिर आता है परमालिंक्स। अब परमालिंक्स क्या होते हैं? परमालिंक्स जो है वो हमारे पास होते हैं ये आपकी साइट का यूआरएल्स, ठीक है। सो इन यूआरएल्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइक हमेशा इसको जो है वो पोस्ट नेम के ऊपर रखना चाहिए एज पर एसईओ। ओके, सो आप इसको अपने मन मुताबिक इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे। सो देन होता है हमारे पास प्राइवेसी का सेक्शन। सो इसके अंदर अगर आप को कोई प्राइवेसी पेज है तो यहाँ से आप इसको असाइन करके इसको यूज कर सकते हैं उस पेज को। सो ये होता है हमारे पास एक वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर का एक छोटा सा ट्यूटोरियल था आज। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और इसी तरह की वीडियोस आप यहाँ से देख सकें। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको किसी भी तरह की वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ और ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई काम हो, तो वो आप हमसे करवा सकते हैं। उसके लिए बायो के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी फेसबुक प्रोफाइल, लिंक्डइन पेज और व्हाट्सएप वगैरह का, तो आप हमसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।